नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसके नाम और चर्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके काम इतने घिनौने हैं कि उसके बारे में सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा घिन महसूस होने वाली है कि आखिर एक इतना विकसित देश ऐसे कैसे कर सकता है, इस तरह के काम कैसे कर सकता है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे, सेम ऑन यू चाइना। हाँ, हम चाइना के बारे में ही बात करने वाले हैं। आखिर क्या कुछ चल रहा है चाइना में, क्यों जिनपिंग सरकार के खिलाफ, जो सी जिनपिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी सरकार के खिलाफ बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसा प्रोटेस्ट आज से पहले, बहुत समय पहले 1989 में देखा गया था। वो भी समय एक समय था जब वहां की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पे टैंक चला दिए थे, गोलियों से उन्हें भूना गया था, हजारों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आपको पता होगा कि चाइना जैसा देश एक डिक्टेटर देश है। वहां पे लोकतांत्रिक, कहा तो कहने को तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, यस, वन पार्टी का हमारे यहाँ पे सिस्टम चलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चाइना जो न तो अपनी कोई भी जानकारी बाहर जाने देता है, वहां के बारे में एक तो पहली बात यह है कि कोई भी खबर निकालना बहुत ही मुश्किल है, वहां से खबरें बाहर आती ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये खबर बहुत बड़ी है और कुछ इस तरह से कुछ दिनों से चल रहा है मामला पूरा का पूरा, ये खबर ट्विटर के थ्रू और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बाहर निकल के आई है। तो चलिए इस पे बात करते हैं दोस्तों। आप ये ट्विटर की एक न्यूज है, जो किसी ने ट्वीट किया है उसको देखिए, प्रॉपर इसका वीडियो भी पोस्ट किया गया है। वुहान स्ट्रीट पीपल शाउटिंग वी वांट फ्रीडम एंड डिस्ट्रॉइंग द आयरन वॉल, वी वांट फ्रीडम एंड डिस्ट्रॉइंग द आयरन वॉल यूज फॉर लॉकडाउन। किस चीज की आजादी की मांग कर रहे हैं लोग? लोगों को लॉकडाउन से आजादी चाहिए। वहां पे लॉकडाउन, तो क्या अभी भी चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, कोरोना के केसेस एक बार फिर चाइना में काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं, उसकी वजह से वहां पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अरे इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, लॉकडाउन लग गया तो। हालांकि दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा था और वहां पे जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें फर्क है। फर्क क्या है कि हमारे यहाँ के लोग जो इमोशनल होते हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, बगल वाले से थोड़ा सा मांग लीजिए। अगर आप कोई भी चीज, आपके अंदर कोई बात कहना है, आप सरकार से कहिए, सरकार आपकी बात सुनती है। उस हिसाब से हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के नियमों में भी ढील दी गई थी, आपको याद होगा। लेकिन जिस तरह की पॉलिसी चाइना के द्वारा इस समय पे अपनाई गई है, जीरो कोविड पॉलिसी, मतलब एक भी अगर केस आ जाता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरे के पूरे इलाके को इस तरह से सील किया जाता है जैसे वहां पे लोग नहीं बल्कि भेड़ बकरियां रहते हो। मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। चाहे फिर आप अंदर मर रहे हो, घुट रहे हो, जी रहे हो, बीमार हो, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों इस तरह से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है चाइना के विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई जगहों पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत से लोगों ने वीडियो बना करके ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड किए हैं, जिससे ये खबर बाहर निकल के आई है कि चाइना में इस तरह का एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां के लोग और क्या बातें कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। आप देखिए, प्रोटेस्ट चैंट स्टेप डाउन सीसीपी, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको स्टेप डाउन करने की बात कही जा रही है। चाइना की जो सी जिनपिंग की सरकार है, उसको इस्तीफा देने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए या फिर ये सरकार इस्तीफा दे। हमें ये सरकार पसंद नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी पुलिस का उपयोग कर रही है। जो भी सरकार के पास पुलिस है, जो सुरक्षा बल है, उसका लोगों पे उपयोग किया जा रहा है। किस तरह से बर्बरता के साथ वो लोग इस तरह के कार्य काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा घिनौने हैं। इस तरह से लोगों के द्वारा लोगों के ही ऊपर कार्य करना उचित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चाइना में उचित और अनुचित से कोई मतलब नहीं है, ना तो वहां पे डेमोक्रेसी है, बस वहां डेमोक्रेसी का दिखावा किया जाता है। ये वीडियो देखिए।
दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से उस महिला को जबरदस्ती पकड़ के ले जाया गया और उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ उसका मोबाइल फोन ही नहीं छीना गया, बल्कि साथ ही साथ उसके जबरदस्ती टेस्टिंग की भी बात की जा रही है। पता चला है कि वहां पे चाइना की जो फोर्स है उसके थ्रू, और चाइना ने जिन लोगों को अपॉइंट कर रखा है टेस्टिंग के लिए, उनके द्वारा लोगों को पकड़ के जबरदस्ती टेस्टिंग कराई जा रही है। लोगों की कोविड टेस्टिंग जबरदस्ती कराई जा रही है। हालांकि वहां के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये लॉकडाउन को खत्म किया जाए, चाइना की ये जो कोविड पॉलिसी है, जीरो कोविड पॉलिसी, इसको खत्म किया जाए। हमें चाइना की सरकार ही पसंद नहीं है। वहां के लोगों का ये कहना है कि चाइना की सरकार ही खत्म की जाए, यानी कि सी जिनपिंग की सरकार हमें पसंद नहीं है। हमें आज़ादी चाहिए, हमें चाइना की सरकार से आज़ादी चाहिए, हमें इस लॉकडाउन से आज़ादी चाहिए। साथ ही साथ जो सांघाई शहर है, सांघाई में भी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट देखा गया है। वहां पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में क्या कुछ चला है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक और खबर जो निकल के आई है कि चाइना की जो पुलिस है वो एक रेस्टोरेंट में घुस गई और वहां पे काफी कुछ हुआ। क्यों हुआ नहीं मालूम। सरकार ने ना तो कोई स्पेसिफिकेशन, ना पुलिस ने कुछ बताया, लेकिन मारपीट हुई है वहां पे, बहुत कुछ हुआ है वहां पे। इसलिए वहां के लोगों में एक आक्रोश है वहां की सरकार के खिलाफ। जिस तरह से नीतियां वहां की सरकार बना रही है और जिस तरह से लोग, वहां की पुलिस लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पे आ चुका है। अब वहां भी लोग सड़कों पे निकल चुके हैं। हालांकि आप भारत में लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रदर्शन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आए दिन यहाँ पे प्रदर्शन होते रहते हैं क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चीन में अगर 10 लोग भी एक जगह इकट्ठा होकर के वहां की, खासकर वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहां की सरकार बिल्कुल भी अपने खिलाफ प्रदर्शन पसंद नहीं करती है। वहां के लोगों को यह आजादी नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर 12 से ज्यादा शहरों में इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में वहां के स्टूडेंट्स ने भी प्रदर्शन करना चालू किया है। हालांकि जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि एक बहुत बड़ी कीमत स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ेगी। ये भी, जो भी स्टूडेंट्स प्रदर्शन में शामिल हैं उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने उनकी बात ना सुनते हुए प्रदर्शन को जारी रखा। यानी कि बहुत से यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। सांघाई जैसे, जो कि सांघाई उनका मेन सिटी है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल तो नहीं है लेकिन कैपिटल बीजिंग है चाइना की, लेकिन एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है सांघाई। वहां पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। आपको बता दें ये पूरा का पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। जो सिंजियांग का एक उरुमकी नामक प्रांत है, सिंजियांग प्रांत में एक उरुमकी है। उरुमकी में क्या हुआ, एक किसी भी बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। बिल्डिंग में आग लग गई और वहां पे जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, फायर ब्रिगेड, वो काफी देरी से पहुंचा। देरी से तो पहुंचा, साथ ही साथ वहां पे लोग बाहर भी नहीं निकल पाए। क्यों बाहर नहीं निकल पाए? क्योंकि चाइना की जो वन कोविड पॉलिसी है कि अगर किसी भी एरिया में कोविड के केसेस हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते। बहुत से ज्यादा 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इसमें। और साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की जान जाने की संभावना है और 19 से 20 लोग काफी ज्यादा जल गए हैं। तो इस तरह से, इस वजह से लोगों का बहुत ही ज्यादा आक्रोश है जो कि चाइना की सरकार के खिलाफ दिख रहा है। आक्रोश तो पहले से था लेकिन सड़कों पे नहीं आते थे लोग, लेकिन इस घटना के बाद लोग सड़कों पे आ चुके हैं और पूरी तरह से सरकार के खिलाफ वी वांट फ्रीडम के नारे लगाए जा रहे हैं।